मार गिराया है सेना ने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जी हां, सारस MK2 का डिजाइन तैयार हो गया है। CSIR और नेल ने फ्रीज कर दिया, इसका डिजाइन फाइनलाइज कर दिया है। अब विमान का पहला प्रोटोटाइप बनेगा। 19 सीटों वाला हल्का विमान है सारस। उड़ान योजना को मिलेगी नई रफ्तार, छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकेगा सारस। विदेशी विमानों पर निर्भरता भी भारत की कम हो जाएगी। स्वदेशी एयरस्पेस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सारस का जो प्रोटोटाइप है जल्द बनने जा रहा है। भारत के एविएशन सेक्टर के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश के पहले स्वदेशी डिजाइन वाले 19 सीटर हल्के विमान सारस MK2 का डिजाइन फाइनल हो चुका है। अब इसका प्रोटोटाइप मॉडल बनेगा, यानी परीक्षण के बाद पहला विमान तैयार किया जाएगा। सारस MK2 को खासतौर पर छोटे शहरों, दूर दराज के इलाकों और छोटी स्ट्रिप्स के लिए बनाया गया है। यह विमान छोटे रनवे और पहाड़ी इलाकों में आसानी से उड़ान भर पाएगा। साथ ही साथ सरकार की उड़ान योजना के तहत ऐसे इलाकों तक हवाई सेवा पहुंचाने में भी विमान अहम भूमिका निभाएगा। इससे विदेशी जो विमानों पर हमारी निर्भरता है, बोइंग पर और जेट पर, वो कम हो जाएगी। जी हां, इस परियोजना को साल 2009 में एक प्रोटोटाइप दुर्घटना के बाद बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब नई तकनीक और बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ इस परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। सारस MK2 में डिजिटल कॉकपिट, मॉडर्न एवियोनिक्स, ऑटो पायलट और एडवांस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जैसी नई तकनीकें शामिल होंगी, जिससे इसकी उड़ान ज्यादा महफूज, सेफ और सुरक्षित होगी। इसके साथ ही CSIR NAL 80 से 90 सीटों वाले एक बड़े स्वदेशी यात्री विमान पर भी काम हो रहा है। यह परियोजना सफल होने पर भारत के नागरिक विमानन क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी और देश विमान के निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाएगा। प्रगति इज ज्वाइनिंग अस, मेरी सहयोगी प्रगति। ये बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो निर्भरता है वो इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर पर रहती है। कम से कम सारस के बनने के बाद जो छोटी उड़ानें हैं, छोटे इलाके हैं जहां पर कॉस्टिंग बहुत आती है, वहां के लिए ये बहुत मुफीद रहेगा। जी अमित, सारस MK2 को खासतौर पर भारत की क्षेत्रीय हवाई सेवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों को हवाई नेटवर्क से जोड़ा जाए। ऐसे में यह विमान उन एयरपोर्ट्स के लिए काफी उपयोगी हो सकता है जहां बड़े यात्री विमानों का संचालन आसान नहीं होता है। यही कि इस परियोजना को आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस विमान में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें डिजिटल ग्लास कॉकपिट, अत्याधुनिक एवियोनिक्स, ऑटो पायलट सिस्टम और बेहद बेहतरीन सुरक्षा सुविधाएं होंगी। साथ ही ईंधन की कम खपत और एयरलाइंस के लिए इसका संचालन आर्थिक रूप से भी लाभकारी हो। अब जब डिजाइन फ्रीज हो चुका है तो NAL का पूरा के मुताबिक मैं आपको बता दूं तो विमान के कंपोजिट स्ट्रक्चर का निर्माण NAL अपने स्तर पर करेगा, जबकि मेटल स्ट्रक्चर और कई अन्य हिस्सों के निर्माण में निजी उद्योगों की भागीदारी होगी। इसके बाद ग्राउंड टेस्ट, सिस्टम इंटीग्रेशन और उड़ान परीक्षण जैसे कई चरण पूरे किए जाएंगे। इन परीक्षणों के सफल होने के बाद ही विमान को मंजूरी मिल सकेगी और इससे व्यवसायिक होना इस परियोजना का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। और अब असली परीक्षा प्रोटोटाइप निर्माण और राइट प्रगति, असली परीक्षा है कि जब प्रोटोटाइप बन जाए, उसकी टेस्टिंग हो जाए। आपका नेटवर्क हम तक नहीं आ रहा है, थोड़ी आवाज में दिक्कत है प्रगति। अगेन विल ट्राई टू ज्वाइन अस अगेन। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान के बांसवाड़ा में करोड़ों की नौकरी ठगी का खुलासा हुआ है। शौर्य फाउंडेशन से जुड़े आरोपी